हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम अपने मोशन चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। आज हमारा लास्ट सेशन रहेगा मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फॉर्मूलों के बारे में एक बार फटाफट से ऑल ओवर रीडिंग जरूरी है। तो स्पीड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और स्पीड की एसआई यूनिट क्या पढ़ चुके हैं हम? डिस्टेंस की स्पीड एसआई यूनिट होती है मीटर और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो हमारे पास ऐसा यूनिट क्या बन जाती है इसकी? मीटर पर सेकंड। ऐसे ही वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या बन गई? मीटर पर सेकंड बन गई। एवरेज वेलोसिटी भी क्या है? एक वेलोसिटी। लेकिन अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है? ये है अरिथमेटिक मीन। किसका? वेलोसिटीज का। दो वेलोसिटी तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, अगर चार वेलोसिटी होती तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ता। इट नॉट अ बिग डील। या इसको एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम में किया है। वो स्पीड कुछ भी हो सकती है, वो वेरिएबल भी, वो वेरिएशन में भी हो सकती है, या कंटिन्यूटी एक सेम स्पीड भी हो सकती है। एक्सेलरेशन की बात क्या करें? एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है टाइम की रेस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन v इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हम पढ़ चुके हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड वन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s। तो ये बात हमें यहां तक क्लियर हो गई है जी। बिल्कुल, ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें तो कोई भी नई बात है ही नहीं। तो इसी के साथ देखिए हम आ गए स्कूटी को लेकर, स्कूटरिस्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, ए स्कूटरिस्ट कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। अब हमें पता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस कितना गिवन है? डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 3 किलोमीटर। अगर हमें इसको किस में कन्वर्ट करना हो? मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू में 1000। ये क्या हो जाएगा? 3000 मीटर हो जाएगा। अगर बात करें सेंटीमीटर में, हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 3000 में कितने हो जाएंगे? तो 3000 इंटू में 100, और ये क्या आ जाएगा? 300,000 सेंटीमीटर। ये क्या किया हमने? डिस्टेंस को जो हमें किलोमीटर्स में गिवन था उसको हमने मीटर में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। अगर बात करें टाइम की, टाइम कितना गिवन है? ये गिवन है 5 मिनट्स। अगर हमें करना हो इसको कन्वर्ट किस में? सेकंड्स में। हमें पता है 1 मिनट में कितनी सेकंड्स? 60 सेकंड्स। तो 5 मिनट्स में कितनी सेकंड्स हो जाएंगी? तो 5 इंटू में 60, ये आ जाएगा 300 सेकंड्स। ये बात भी बिल्कुल क्लियर होगी। अब हमें एक बात और पता है, क्या? 60 मिनट्स इक्वल टू कितने आवर के? 1 आवर के। तो 1 मिनट इक्वल टू कितने आवर के? 1/60 आवर के। इसका मतलब जो 5 मिनट्स हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगी? 1/60 इंटू 5 मीन्स 2 से ये आ जाएगा 1/12 आवर्स। तो इसको, इस टर्म को हम अगर आवर्स की फॉर्म में लिखेंगे वो क्या जाएगा? 1/12 आवर्स। ये बात हमें यहां तक क्लियर है? बिल्कुल, इसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं सर, ये तो हमें अच्छी तरह से पता है। ये तो सिंपल सी बात है कि हम एक आवर की यूनिट को मीटर, टाइम के अकॉर्डिंग मिनट्स में और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट ही तो यूज किया हमने। उसके बाद हमें अगर बात करें फर्स्ट कंसेप्ट में क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड करनी है स्पीड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। हमें आंसर किस में निकालना है? सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है। तो हमें डिस्टेंस किस में लेना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। टाइम किस में लेना पड़ेगा? सेकंड में। तो देखिए डिस्टेंस सेंटीमीटर की टर्म की अगर बात करते हैं तो ये है हमारे पास, क्या लिख देते हैं? 300,000 और डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड्स। सेकंड्स में कितना है हमारे पास? ये है 300 सेकंड्स। तो देखिए 300 सेकंड्स, तो 2 जीरो से 2 जीरो और इससे चला जाएगा 1000 पे। क्या आ गया हमारे पास? स्पीड किस में? सेंटीमीटर पर सेकंड में कितनी आई? 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। बिल्कुल आसान सी बात है। अगर हमें इसी को कन्वर्ट करना तो इसके सामने हम लिख देते हैं, आंसर क्या आया है? 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो गया।
उसके बाद हमें सेकंड कंसेप्ट भी तो क्लियर करना है, जो हमें फाइंड करना है। किसके टर्म्स में करना है फाइंड? वो करना है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर में हमारा जो आंसर था वो कितना मीटर था? वो तो 3000 मीटर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? 3000 मीटर और डिवाइडेड बाय 300 सेकेंड्स। तो यहां से हमारी जो स्पीड आएगी वो क्या आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर किसका हो गया? सेकंड वाले पार्ट का हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल आसान सी बात है ये तो। ये स्कूटी बहुत अच्छी तरीके से चलाने लग रहा है। बिल्कुल यस, यही तो चाहिए। तो देखिए उसके बाद अब हमें जो थर्ड कैलकुलेट करना है उसको देख लेते हैं। वो क्या है? हमें कैलकुलेट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर हमारे पास तो हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? 3 किलोमीटर में ही डिस्टेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आवर्स की बात करें तो वो क्या है? 1/12 मीन्स 2 से ऊपर तो 3 एज इट इज है। ये डिवाइड में नीचे से नीचे कहां चला जाएगा? इससे ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये बात हमें यहां पर समझ में आ गई। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। ये बिल्कुल बहुत आराम से आ गई हमें ये बात समझ में। ये तो बहुत आसान था सर, इसमें तो कोई बिग डील है ही नहीं। ये लीजिए, ये आ गई गाड़ी, कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है ये। तो देखो ये तो सारी चीजें यहां पर गिवन है। ये तो हमें देखना है कि क्वेश्चन में कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है। तो देखिए क्या गिवन है? जो कार ट्रेवल कर रही है पहले 30 किलोमीटर, उसकी जो भी जर्नी है उसकी जो फर्स्ट 30 किलोमीटर है वो इसने ट्रेवल किया कितनी स्पीड के साथ? यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। क्योंकि ये बातें तो हमें मेंशन करनी पड़ेंगी 40 किलोमीटर पर आवर के साथ। ये है स्पीड फर्स्ट। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इतनी स्पीड के साथ इसने किया फर्स्ट 30 किलोमीटर। ये बात हमें क्लियर है। अगर बात कर लेते हैं दूसरे जो 30 किलोमीटर्स हैं, नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स इस गाड़ी ने कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल की है वो भी देख लेते हैं एक बार। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो स्पीड 2 क्या गिवन है? 20 किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी की स्पीड तो काफी चेंज होने लग रही है। तो देखते हैं इसकी एवरेज स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको याद होगा अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्शन में बताया था, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 होता है। या हम क्या बोल सकते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में टोटल टाइम टेकन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए आप, तो देखिए दो स्पीड है, स्पीड 1 और स्पीड 2। तो हम यहां पर अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों स्पीड्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और डिवाइड कर दें 2 से। क्या आ जाएगा? 60 डिवाइड बाई 2 और आंसर हमारा क्या आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। तो जो इनकी एवरेज स्पीड है वो कितनी आई? 30 किलोमीटर पर आवर। यही तो हमें कैलकुलेट करना था। यस, यही बात तो हमें कैलकुलेट करनी थी। इसके अलावा करना क्या था? कुछ भी नहीं। तो देखो है ना कितना आसान सा न्यूमेरिकल। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या न्यूमेरिकल्स है। ओ हो, छुक छुक करती आई रेल। तो देखिए इसमें क्या है? जो ट्रेन है वो रेस्ट पर लेके आते हैं। कब? 20 सेकंड में ट्रेन और भी रेस्ट पर आ गई। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। चलो फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, इसमें क्या बात है। तो ये ब्रोट टू रेस्ट आई है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? यहां पर 0 में 2 से ये किस पे है? रेस्ट पर है। और टाइम कितना लग रहा है इसको रेस्ट पर आने में? 20 सेकेंड्स ही तो लग रही है। यही मेंशन किया गया है। हमें यहां कैलकुलेट क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? यू से। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? यू ही तो कैलकुलेट करना भाई। तो यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और एक्सेलरेशन कितनी गिवन है? एक्सेलरेशन से यहां पर रिटार्डेशन, क्योंकि जब क्या हो फाइनल वेलोसिटी स्मॉलर हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी से, तो उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या कहलाती है? रिटार्डेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम जनरली यहां पर ए ही यूज करेंगे इसको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए माइनस का साइन सिर्फ क्या है? डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, यहां पर वैल्यू को डिनोट नहीं कर रहा है।
वो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है, ये हमने बताया था, ये है फर्स्ट इक्वेशन किसकी, मोशन की, जो हमारा चैप्टर है। ये बात क्लियर है हमें यहां तक। अब देखिए यहां पर क्या करना है, ये सारी जो वैल्यूज हैं इनको प्लेस ही तो करना है। तो देखिए v की वैल्यू क्या है, 0 इक्वल टू यू तो हमें कैलकुलेट करना है सर, प्लस 2 और इनटू में टाइम कितना है 20 है 20। और हम यहां पर अगर एक्सेलरेशन को माइनस नेगेटिव ले लें, क्योंकि ये क्या रिटार्डेशन, तो यहां पर हमें -2 पुट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आ गया, 0 इक्वल टू यू प्लस प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं हम यहां। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं, -40। तो माइनस का 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 40। तो यहां से हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। अरे वाह, ये तो बहुत आसानी से हो गया। तो जब ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 40 मीटर पर सेकेंड थी, और जब ब्रेक अप्लाई किए इसने लोको पायलट ने, तो क्या हो गया, 20 सेकेंड में रेस्ट पर आ गई। सो अमेजिंग। ओके, ये बात देखो कितनी रफ ड्राइविंग कर रहे हैं, कैसे उछालते हुए चल रहे हैं रोड के ऊपर से। जो कार है ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड के साथ, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर में क्या गाड़ी रोड पे इस तरह से जंप करती है, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा। चलो आपने देखा होगा, हो सकता है। 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है, स्टार्टिंग वाली स्पीड है, जो इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम इनिशियल स्पीड लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी लिख सकते हैं कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो लिख देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, लिख दिया 20 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही हम v लिख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी या स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 6 सेकेंड्स, टाइम है 6 सेकेंड्स। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, सेम तो टर्म हो जाएगी, क्योंकि आवर्स आवर्स है तो हमें टाइम भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब हमें पता है क्या, आवर्स में कन्वर्ट करना 6 सेकेंड्स को, हमें पता है 60 सेकेंड्स इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट होती है। तो 1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट्स। और ऐसे ही हमारे पास क्या पता है हमें, 1 आवर इक्वल टू क्या होती है, सॉरी 60 मिनट्स इक्वल टू होती है 1 आवर, 1 आवर होती है। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/60 आवर्स। ठीक है, अब हमें यह पता है क्या, तो हमारे पास कितनी मिनट्स, 1/60 मिनट्स किसके इक्वल हो जाएंगी, ये हो जाएगा 1/60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1। तो हम यहां पर क्या लिख दे इसको, 1 आवर लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं, देखते हैं लिख सकते हैं या नहीं, देखते हैं एक बार। देखिए हमें टाइम गिवन है कितना, 6 सेकेंड्स, नहीं सॉरी, ये कितना है, 60 सेकेंड्स है, 60 सेकेंड्स। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी हो जाएगा। तो देखिए v की वैल्यू कितनी है 60, u की वैल्यू कितनी है 20 प्लस a, और t की वैल्यू क्या है फिर से 60, लेकिन 60 तो क्या है सेकेंड्स, तो इसको जब आवर्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आवर। तो देखिए, तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, यहां 60 की बजाय क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम 1 आवर, 1 वैल्यू। तो अब देखिए एक तो क्या रहेगा इधर एज इट इज, लेकिन ये प्लस का 20 है जो, ये इधर से जब इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस का, तो इसको क्या लिख सकते हैं 60 माइनस 20। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। तो देखो ये कितनी स्पीड से गाड़ी उछाल ले, लेकिन इनकी एक्सेलरेशन क्या है 40 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। ये ट्रेन फिर से आ गई,
अभी तक तो हमने इसका केस सोल्व किया ही था, अब ये फिर से कि कोई बात नहीं, हम भी दूसरा केस भी सोल्व कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो देखिए ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक, तो जो टोटल लेंथ है किसकी, ट्रैक की, उसका जो डिस्टेंस है जो वो कितना है, 120 किलोमीटर है। ट्रेवल्स इसके जो फर्स्ट 30 किलोमीटर मीन्स टू से, देखिए अगर ये पूरा ट्रैक क्या है 120 किलोमीटर है और इसके जो फर्स्ट 30 किलोमीटर हैं इसको ये ट्रेवल कर रहे हैं कितने टाइम में, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये पूछ रहे हैं कि हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर की क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 120 किलोमीटर, ठीक है बिल्कुल, और हमें क्या गिवन है, एवरेज वेलोसिटी गिवन है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अब हमें पता है ना कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से क्या ये चीज कंसीडर नहीं कर सकते कि जो एवरेज वेलोसिटी है इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 60, टोटल डिस्टेंस कितना 120, तो हमें टोटल टाइम निकालना है। तो यहां से नेक्स्ट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, जो टोटल टाइम है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 60 मीन्स टू से 2 आवर्स। तो जो टोटल टाइम आ गया हमारा वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 2 आवर्स। तो देखिए यहां से मैं इरेज करके इसको क्या कर देता हूं, यहां लिख देता हूं क्या, जो टोटल टाइम आया है, टोटल टाइम क्या आया है हमारा, वो आ गया 2 आवर्स। लेकिन क्या बता दिया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। देखो इस फर्स्ट केस को जब हम कंसीडर करें तो यहां से हमारे पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के फॉर्मूले से क्या आ गया, ये नहीं आ गया, स्पीड तो क्या 30 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना 30 और डिवाइडेड बाय t1 टाइम है। तो यहां से t1 की वैल्यू 1 आवर आई ना, t1 की वैल्यू कितनी आई 1 आवर, 1 आवर आ गई किसकी, फर्स्ट इसकी। तो सेकंड का जो टाइम बचेगा वो कितना बचेगा, वो भी बचेगा 1 आवर। तो सेकंड के लिए भी क्या लिख सकते हैं हम 1 आवर। तो इसका मतलब t2 भी क्या होगा, t2 की वैल्यू क्या होगी 1 आवर होगी। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कुछ भी इश्यू वाली बात है ही नहीं कि जो हमें कंफ्यूज करेगी। जी बिल्कुल नहीं है ना, कंफ्यूज होना भी नहीं है। जी बिल्कुल, अगर हम कंफ्यूज हो गए तो न्यूमेरिकल में अटक जाएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है कि कितनी स्पीड के साथ उसको नेक्स्ट 90 किलोमीटर ट्रेवल करने पड़ेंगे। तो इसके लिए t2 क्या आ गया 1 आवर, और जो डिस्टेंस है d2 वो कितना है 90 किलोमीटर। तो यहां से हम जो स्पीड 2 है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्या आ जाएगा d2 डिवाइडेड बाय t2, d2 की वैल्यू कितनी है 90 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1 आवर। तो कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल करना पड़ेगा इसको 9 किलोमीटर ना सॉरी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ट्रेवल करना पड़ेगा इसको, तभी ये क्या कर पाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी कितनी 60 किलोमीटर पर आवर को अटेन कर पाएगा। तो देखो कितनी आसानी से हमने आज के सेशन को और साथ साथ हमने अपने मोशन चैप्टर को विद न्यूमेरिकल्स क्या कर लिया, वाइंड अप कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।